वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो फर्म था। चैप्टर 2 से हम लोगों ने आई थिंक 9 पार्ट मैंने थ्योरी पार्ट के वीडियोस बनाए हैं, जिसमें कि 2 एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए हैं। और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक है फ्रॉम द लेटेस्ट एडिशन 2020। ठीक है, आज आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसका जो फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपने क्लास 11 में नहीं पढ़ा है। क्लास 11 में आपने जो सोल ट्रेडर का जो बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने पढ़ा है, उसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा होगा और पीएल अकाउंट पढ़ा होगा, एंड देन आफ्टर आप बैलेंस शीट बनाए थे। तो पार्टनरशिप जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ट्रेडिंग अकाउंट तो रहता ही है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी रहता है, बैलेंस शीट भी रहता है। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक नया खाता खुल जाता है पार्टनर्स के लिए, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ न्यू फॉर यू, ये आपके लिए नया है। और जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आप आए हो, फर्स्ट टाइम ई कॉमर्स जोन में आप आए हैं, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको लेटेस्ट जो भी वीडियो होगी उसकी अपडेट मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, और हमारे जो क्लासेस हैं उसमें बीएमटी का एक क्लासेस चल रहा है। बीएमटी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ख़त्म हो चुका है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी ऑलमोस्ट ऑल अबाउट ख़त्म ही हो जाएगा एक दो क्लासेस के बाद। और साथ में इको का चैप्टर 2 भी ऑलमोस्ट ऑल ख़त्म हो जाएगा। कुछ चीज़ें मुझे वाइट बोर्ड पे डिस्कस करनी है, मैं करूँगी उसको, हाल फिलहाल में ही करने वाली हूँ 1-2 दिन में। ठीक है, तो चलते हैं, आज जो हमारा टॉपिक है उस पर स्टार्ट करते हैं। चलिए, कहता है लाभ हानि विनियोजन या नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी मीनिंग के बारे में। फर्स्ट लेट मी डिस्कस अबाउट द मीनिंग। अर्थ, लाभ हानि नियोजन या विनियोजन खाता लाभ हानि खाता का विस्तार मात्र है। कहने का मतलब है कि जो लाभ हानि नियोजन बोलो हिंदी में, या फिर विनियोजन खाता बोलो, ये लाभ हानि खाता का क्या है, विस्तार मात्र है। जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, उसी का थोड़ा सा बड़ा रूप है। ठीक है, यह वह खाता है जो साझेदारों में लाभ के बंटवारे को प्रदर्शित करता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है और इनडायरेक्ट इनकम होता है उसको हम लोग दिखाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को हम लोग डेबिट में दिखाते हैं, और इनडायरेक्ट जो इनकम होती है उसको हम लोग क्रेडिट में दिखाते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वो ट्रेडिंग में दिखाते हैं, डेबिट साइड में, और डायरेक्ट जो इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग में दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिकली जो होती है, ये जो खाता होता है साझेदारों में लाभ के बंटवारे को प्रदर्शित करता है। जो पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट को यहाँ इस खाते के तहत क्या किया जाता है, बंटवारे, जो भी उनके बंटवारे होते हैं उसे प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं हम लोग। इस खाते को शुद्ध लाभ एवं आहरणों पर ब्याज के लिए क्रेडिट किया जाता है। शुद्ध लाभ यानी कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट आता है, जो नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उस नेट प्रॉफिट को हम लोग इसमें क्रेडिट करते हैं, इस खाते में क्रेडिट करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है उसको भी हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और पूंजी पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारों के वेतन यानी कि सैलरी, कमीशन तथा संचय का हस्तांतरण यानी कि आपका रिजर्व जो है उसका ट्रांसफ़र, सारे चीज़ को हम लोग डेबिट करते हैं इस खाते में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इन समायोजनों यानी कि जो एडजस्टमेंट है के पश्चात शुद्ध लाभ यानी कि जो नेट प्रॉफिट जो आती है आपकी, या फिर बाय द वे हानि भी आ सकती है, को साझेदारों में तय अनुपात यानी कि अग्रीड रेशियो, जो भी साझेदार के बीच में जो अग्रीड रेशियो होता है उसमें क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। साझेदारी संलेख के अभाव में शुद्ध लाभ या फिर हानि का बंटवारा बराबर किया जाता है। कल को अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई है, अग्रीड रेशियो नहीं बनाई हुई है, तो वैसी स्थिति में जो प्रोविज़न है अपना उसको फॉलो करेंगे, जहाँ पे बराबर यानी कि 1:1 में बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सो क्लियर हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट थ्योरी बेस पे क्या है। अब आते हैं इसमें, देखिएगा फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई भी पूछ सकता है, एग्जाम में ही पूछ सकता है। ठीक है, लाभ हानि विनियोजन है या फिर नियोजन खाते की विशेषता है। नंबर 1, यह लाभ हानि खाते का विस्तार है। मैंने पहले ही बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये ब्रॉड सेटअप होता है। ठीक है, विस्तार रूप है।
इसे सरदारी फर्म द्वारा तैयार किया जाता है। मैंने पहले ही बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप का होता है उसी में बनता है और कहीं नहीं बनेगा, ठीक है। तीसरा हो गया, इसमें की जाने वाली प्रविष्टियाँ सरदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड अथवा सरदारी अधिनियम द्वारा निर्देशित होती हैं। मतलब इसमें जो भी जर्नल एंट्री की जाएगी वो पार्टनरशिप डीड जो भी आपकी बनी हुई है अथवा जो प्रोविज़न हमारा दिया हुआ है, जो सरदारी अधिनियम का जो निर्देशित प्रोविज़न है उसके अनुसार काम किया जाएगा। 1932 जो एक्ट हमारा दिया हुआ उसके बेस पे काम किया जाएगा, जो भी जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। यह खाता लेखांकन वर्ष में शुद्ध लाभ के बंटवारे को प्रदर्शित करता है। यह खाता सिंपल सी बात है, आप जो बंटवारा करोगे प्रॉफिट का वो तो बार बार साल में तो बीच में तो होता नहीं है। 31 मार्च का जो अंतिम समय होगा या 31 दिसंबर जो भी आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके बेस पे आप काम करोगे। तो यानी कि अंतिम जो वर्ष उसके जो होते हैं, अंतिम वर्ष कहने का मतलब एक साल का जो अंतिम समय जो रहता है आपका, लास्ट जो एंडिंग अकाउंटिंग पीरियड होती है उसमें ये क्या करता है, ये खाता लाभ का बंटवारा को प्रदर्शित करता है। एंड द लास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यह एक नाम मात्र खाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ नॉमिनल अकाउंट है। आप याद रखिएगा जो ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएल अकाउंट है और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सारे के सारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, देयर वी हैव अ 3 अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट हम लोग किसको बोलते हैं, ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस गोज टू द डेबिट साइड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स गोज टू द क्रेडिट साइड। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, चाहे वो पीएल अकाउंट हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, तीनों के तीनों अकाउंट जो हैं वो बेसिकली नॉमिनल अकाउंट में है, क्योंकि तीनों ही अकाउंट में हम खर्चा और इनकम को दिखाते हैं, ठीक है। तो बस याद रहना चाहिए, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आता भी है। चलिए उल्लेखनीय बातें कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देख लिया जाए। नंबर 1 पॉइंट में कहता है कि लाभ हानि खाता के शेष को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हस्तांतरित करने के पूर्व साझेदार के ऋण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तथा साझेदार के देय किराया यानी कि रेंट पेबल टू पार्टनर्स यदि हो तो शुद्ध लाभ हानि से समायोजित कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये लाभ पर प्रभार यानी कि चार्ज ऑन प्रॉफिट होते हैं। दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में आता भी है, भी थ्योरी बेस पे है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप करोगे। ये कह क्या रहा है इसको समझो, अगर जो नेट प्रॉफिट आती है या बाय द वे नेट लॉस आपका आता है, कहाँ से आएगा नेट प्रॉफिट, कहाँ से आएगा नेट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो वहाँ से या तो नेट प्रॉफिट आएगी या तो फिर नेट लॉस, कोई इसमें से एक ही आएगा। उसको आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, उसको आप ट्रांसफ़र करोगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है, ट्रांसफ़र करोगे, राइट। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि यहाँ पर ऋण पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, पार्टनर्स ने बिजनेस को लोन दिया था, उस पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, ठीक है, और दूसरा क्या है, रेंट पेबल टू पार्टनर ने अपने घर को या अपनी प्रीमाइसेस को बिजनेस को दिया था और पार्टनर को रेंट देना था, आपने उस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, और बिना ट्रीटमेंट किए हुए, मतलब किसका ट्रीटमेंट नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का और रेंट पेबल टू पार्टनर्स का आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, बिना ट्रीटमेंट किए हुए आपने नेट लॉस या फिर नेट प्रॉफिट निकाल दिया। तो ये कहता है कि ट्रांसफ़र करने से पहले ऐसा करो, आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को और रेंट पेबल और पार्टनर्स को पहले एडजस्ट कर लो। कहाँ पर एडजस्ट कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट से जो आपका निकला है नेट लॉस या फिर नेट प्रॉफिट, उसमें पहले आप एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद ही आप उसको कहाँ पे लेके जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों एडजस्ट करना है, क्योंकि ये लाभ पर प्रभार है, चार्ज ऑन प्रॉफिट है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर्स लोन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स जो लोन है या फिर चार्ज ऑन रेंट पेबल टू पार्टनर्स है, ये प्रॉफिट के ऊपर एक चार्ज है। प्रॉफिट को ये क्या करेगा, कम करेगा। ये कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है, कहीं ना कहीं क्या खर्चा है ही। तो इस खर्चे को आपको वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाना है। कहाँ आपको दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। 2 नंबर है,
सदैव स्मरण रखें कि साझेदार को दे कोई भी राशि ऋण पर ब्याज को छोड़कर, जैसे पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन आदि लाभ का नियोजन है, अतः इन्हें लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाया जाना चाहिए। कहने का मतलब है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जो पार्टनर्स का जो लोन पर जो इंटरेस्ट आता है उसको छोड़ करके, या फिर जो रेंट वाला मैटर है उसको छोड़ करके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, या फिर सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखानी है। इन सारी चीज़ों को आपको कहाँ दिखाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट। आप इसको देखो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार डिस्कस कर दे रही हूँ बुक से ही। लेट मी चलो, आप देख सकते हो कि कैसे आपको हेडिंग कैसे लिखना है। यहाँ पे डेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नो नीड टू डू दैट, ओनली द 4 कॉलम इज इम्पॉर्टेंट। 4 कॉलम काफ़ी होगा आपके लिए। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेट डालने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखो हेडिंग में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे ऊपर में जो है आपको डेट डालना पड़ेगा। जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें डेट भी डालेंगे, लेकिन अभी एक तरह का फॉर्मेट है इसलिए यहाँ पे डाला हुआ नहीं है, बट एग्जाम में आप डेट डालोगे। ठीक है, किस तारीख को, 31 दिसंबर को बना रहे हो, 31 मार्च को बना रहे हो, वो लिखना यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर्स आपको हेडिंग पता ही है। इधर आपको क्या लिखना है? डेबिट लिखना है। इधर आपको क्या लिखना है? क्रेडिट लिखना है। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखना है, आपको पता ही है। कौन खाता क्लियर होना चाहिए कि डेबिट खाता है और ये क्रेडिट खाता है। ठीक है, ये आप जरूर लिखोगे। अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, अमाउंट का कॉलम हो गया। राइट, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं डेबिट साइड में। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ ट्रेडिंग लॉस बिफोर एप्रोप्रिएशन। कहने का मतलब है कि अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस अगर आता है तो आप उसको डेबिट में दिखाओगे। क्या करोगे? डेबिट में दिखाओगे। ठीक है, यदि यहाँ पे देखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, ये दोनों में से कोई एक आएगा। इन दोनों में से कोई एक आएगा, या तो नेट लॉस आएगा। अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस आता है तो उसको हम डेबिट में ट्रीट करेंगे। अगर नेट प्रॉफिट आता है तो उसको हम कहाँ पे ट्रीट करेंगे? क्रेडिट साइड में ट्रीट करेंगे। इनमें से कोई एक ही होगा, दोनों कभी नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है। चलो, क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा कि नेट लॉस है कि नेट प्रॉफिट है। अगर नेट प्रॉफिट रहेगा तो क्रेडिट में आप ट्रीट करना, और नेट लॉस रहेगा तो आप डेबिट में ट्रीट करोगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी दी रहेगी पार्टनर्स की। अगर कुछ और भी एडजस्टेड कभी कभी निकालना पड़ता है, क्वेश्चन के ऊपर है, पहले आप वो निकालोगे। ठीक है ना, वो निकालने पर पूंजी जो भी रहेगी मेरी, उस पूंजी पर हमारा क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी दिया रहेगा, कितना है, 5% है, 10% है, 12% है, जो भी है जो। ठीक है, तो जो भी परसेंटेज रहेगा उस परसेंटेज और पूंजी के कैलकुलेशन करने पर कैसे कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आगे में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी पार्टनर हैं यहाँ पे ABC का पार्टनर का फॉर्मेट दिया है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह ABC रहे, कुछ और नाम भी रह सकता है। ठीक है, जितने भी पार्टनर हैं उन सबका इंटरेस्ट आपको यहाँ पे लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में दिखाओगे। ठीक है, फिर क्या है? टू सैलरी, टू पार्टनर्स, जो भी पार्टनर का सैलरी रहेगा आप दिखाइए यहाँ पर। अगर टू कमीशन, टू पार्टनर, जो पार्टनर की कमीशन होगी उसको आप दिखाइए। एंड अगर कोई रिजर्व है उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उसको भी डेबिट में आप दिखाइए। ठीक है, आपने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एंड ट्रांसफ़र टू रिजर्व अकाउंट किया, इतना आपने कर लिया, हो गया। अब क्रेडिट साइड में आप आ जाओ। बाई इंटरेस्ट ऑन, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करके दिखाओ कि कितना ए ने निकाला, बी ने निकाला, सी ने निकाला, और कितना जो फर्म है वो इंटरेस्ट लगा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि ये डेबिट या फिर क्रेडिट से कोई एक होगा, या तो नेट लॉस होगा या तो नेट प्रॉफिट होगा, कोई एक होगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी आएगा वो क्रेडिट साइड में हमेशा आएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू द पार्टनर, कमीशन टू द पार्टनर और ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट जब भी आएगा वो हमेशा डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है यहाँ पे, आपने करना क्या है यहाँ पे, देखो आपने करना क्या है यहाँ पर कि अगर 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 आपका प्रॉफिट आता है, राइट,
प्रॉफिट यहाँ पर आया हुआ है, मान लो सपोज 10,000 आपका प्रॉफिट यहाँ पर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सारा कुछ रफली कैलकुलेट मैं बता देती हूँ। मान लो यहाँ पर 10,000 आया, यहाँ पर 10,000, टोटल कितना हो गया, 20,000 हो गया, राइट। और यहाँ जो ये 4 आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, इन चारों आइटम को मैं जोड़ के बता रही हूँ, लगभग 12,000 आया, ठीक है। क्योंकि अब मैं तो नेट प्रॉफिट ले ली हूँ तो इसको तो मैं लूँगी नहीं, ये तो ऑप्शनल है मेरा, राइट। तो ये मैंने ले लिया 12,000, इन दोनों को किया तो 20,000, ये कितना चारों आइटम हो गया 12,000। तो आप देखोगे एक्सेस किधर कर रहा है, क्रेडिट साइड में एक्सेस कर रहा है, 20,000 है तो 20,000 को टोटलिंग करके आप यहाँ लिख दीजिए, 20,000 को यहाँ लिख दीजिए, 20,000 को यहाँ लिख दीजिए। शॉर्टेज कितना से हो रहा है, शॉर्टेज कितना से, क्योंकि यहाँ पे 12,000 आ रहा है तो शॉर्टेज कितना हुआ, 20,000 में से 12,000 गया तो कितना बचेगा आपका, 8,000 बचेगा। 8,000 को आप बोलोगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, आप 8,000 यहाँ लिखिएगा और जो इनका अग्रीड रेशियो होगा उस अग्रीड रेशियो में 8,000 को बंटवारा करके, या फिर मान लो अगर डीड नहीं बनी है, अग्रीड रेशियो नहीं है, तो इक्वल रेशियो में बांट करके आप यहाँ पे फाइनली 8,000 का बंटवारा कर दीजिएगा। क्योंकि ये प्रॉफिट है, ये जो मैं 8,000 आया वो क्या है, प्रॉफिट है। बट इसी का जस्ट उल्टा भी हो सकता है, इसी का जस्ट उल्टा हो सकता है कि कभी ऐसा सिचुएशन पड़े कि यहाँ पे जो मैंने टोटलिंग की वो आए हार्डली 12,000 आए और इधर कितना आ जाए, 20,000 आ जाए, राइट। ये आपका 20,000 के आसपास आ जाए तो जस्ट उल्टा आपको लॉस हो जाएगा। फिर लॉस में आपने जो भी अग्रीड रेशियो होगा उसमें, या फिर जो भी है अगर डीड नहीं बनी है तो फिर इक्वल रेशियो में आपने क्या करना है, बांट देना है, ठीक है। तो ये तो फॉर्मेट मैंने समझाया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको मैं डिस्कस कर देती हूँ कि यदि लाभ हानि नियोजन खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट भाग का योग क्रेडिट भाग के योग से अधिक हो तो शुद्ध हानि होगी। इट्स अ वेरी सिंपल, क्या बोल रहा है कि डेबिट भाग का योग यानी डेबिट साइड का जो जोड़ है क्रेडिट भाग के योग से क्या है, अधिक होगी, तो क्या होगी, शुद्ध हानि होगी। ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया तो ऑब्वियसली मेरे को क्या होगा, लॉस होगा। शुद्ध हानि को सभी खरीदारों के उनके लाभ हानि के अनुपात में विभाजित किया जाएगा और उसे इस खाते के क्रेडिट भाग में दिखाया जाएगा। आई थिंक सो क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साथ ही साथ आप देख सकते हो स्क्रीन पे जनरल एंट्री में डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगती है देन लाइक इट एज मच एज शेयर इट।